उत्तराखंड की मनमोहक वादियाँ, कलकल करके बहती पावन गंगा और इन सब के बीच मंदाकिनी की बेहिसाब खूबसूरती। अगर इनको सही तरीके से कोई कैमरे में कैद कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ शोमेन राज कपूर ही थे। बाहों के घेरे में, मन के बसेरे में आ जा रे। राज साहब ने इस अद्भुत कारनामे को कर दिखाया था साल 1985 में आई उनकी बेहद ही लोकप्रिय फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। तो क्यों न फिर आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी फिल्म की बातें करें और जाने कि इस फिल्म को कैसे बनाया गया था, इसके बनने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। राम तेरी गंगा मैली हो गई। इस फिल्म के बनने की नींव पड़ी साल 1959 में, जब राज कपूर साहब फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की शूटिंग कलकत्ता में कर रहे थे। शूटिंग से फुर्सत पाकर एक दिन राज साहब हुगली नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध दक्षिणेश्वरी मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मठ पर गए। वहाँ एक साधु ने उन्हें एक बड़ी ही सम्मोहक घटना सुनाई। घटना कुछ इस प्रकार की थी कि एक दिन ऋषिकेश के प्रसिद्ध नग्न साधु तोतापुरी महाराज जी श्री रामकृष्ण परमहंस से उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों की परीक्षा लेने हुगली तट पर आए। वे हुगली नदी के किनारे ऐसी जगह पर मिले जहाँ यह नदी सर्वाधिक गंदी थी। यहाँ बताते चलें कि हुगली गंगा की एक सहायक नदी है। खैर, उस मुलाकात में तोतापुरी महाराज ने कहा कि राम तेरी गंगा मैली है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनको स्थिर दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया कि महाराज, यह तो प्राकृतिक है, जैसे जैसे वह ऋषिकेश से बहकर आती है, केवल लोगों के पापों को धोती है। राज साहब ने जब इस अद्भुत घटना को सुना तो यह घटना उनके मस्तिष्क पर घर कर गई और उन्हें राम तेरी गंगा मैली बनाने की ओर प्रेरित किया। कलकत्ता से लौटकर उन्होंने इस बाबत अपने लेखक मंडली के सदस्यों के अब्बास और वीपी साठे से चर्चा किया और कहा कि इस पर एक अच्छी सी फिल्म बनाई जा सकती है। खैर, इस समय तक सब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, अतः इसके निर्माण पर कुछ खास तवज्जो नहीं दे पाए। इसके कुछ ही दिनों बाद राज साहब इसको भूलकर अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म संगम के निर्माण में जुट गए, जो कि 1964 में जाकर रिलीज हुई। संगम की सफलता ने राज साहब को काफी उत्साहित कर दिया और वो इससे भी बड़ी और महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर का निर्माण करने की ठानी। इस फिल्म के लिए न केवल उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, बल्कि अपने स्टूडियो और बंगले तक को गिरवी रख दिया। तकरीबन 6 सालों की कड़ी मेहनत और बेशुमार पैसे खर्च करने के बाद साल 1970 में फिल्म रिलीज कर दी गई। पर इस बार राज कपूर साहब को असफलता का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में आर्थिक और मानसिक दोनों तरीके से परेशान राज साहब ने ऋषि कपूर को लेकर राम तेरी गंगा मैली को बनाने का फैसला किया। पर कुछ ही दिनों में एक बार फिर से उन्होंने अपना विचार बदला और उन्होंने सोचा कि मैं फिर से एक गंभीर फिल्म बनाकर असफलता का मुंह देखने की स्थिति में नहीं हूँ, अतः मुझे एक सुरक्षित विषय पर काम करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने राम तेरी गंगा मैली बनाने का विचार त्याग कर फिल्म बॉबी बनाने की ठानी। इस बार राज साहब का दांव बिल्कुल सटीक बैठा और फिल्म ने न केवल जबरदस्त सफलता हासिल की, बल्कि मेरा नाम जोकर से हुए सभी नुकसानों की भरपाई भी कर दी। इसके अगले 10 सालों तक राज साहब RK फिल्म्स और अन्य बैनर्स की फिल्मों में व्यस्त रहे और इस दौरान मेरा देश मेरा धर्म, धर्म करम, दो जासूस, खान दोस्त, नौकरी और अब्दुल्ला जैसी अन्य बैनर्स की फिल्मों में अभिनय के साथ साथ RK फिल्म्स के लिए सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग जैसी फिल्मों का निर्माण व निर्देशन किया। इन 10 सालों में उनके दिमाग से राम तेरी गंगा मैली को बनाने का विचार लगभग मिटने लगा था। लेकिन साल 1982 में एक ऐसी घटना घटी जिसने एक बार फिर से उन्हें इस फिल्म को बनाने की याद दिलाई। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि प्रेम रोग की जबरदस्त सफलता के बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही थी। ऐसे में उन्हें और रणधीर कपूर को एक विशेष समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया, जहाँ पर मशहूर गीतकार व संगीतकार रविंद्र जैन अपनी संगीत प्रस्तुति दे रहे थे। उस दिन रविंद्र जैन ने एक ऐसा भजन गाया जो कि राज साहब के दिल को छू गया और उन्हें एक बार फिर से राम तेरी गंगा मैली बनाने की याद दिलाई। इस भजन के बोल थे, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। समारोह खत्म होने के बाद राज साहब ने रविंद्र जैन को कहा कि आपका यह भजन मुझे बेहद ही पसंद आया है, क्या आप मेरी अगली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में संगीत देना पसंद करेंगे? यह सुनकर रविंद्र जैन फूले नहीं समाये और तत्काल ही हामी भर दी। इस तरह से अगले ही साल 1983 में फिल्म का मुहूर्त भी हो गया और राज साहब इनके कलाकारों के चयन में जुट गए। इस फिल्म के मुख्य नायक के तौर पर राज साहब ने अपने छोटे बेटे राजीव कपूर को लिया।
इस फिल्म में अपने चयन को लेकर राजीव कपूर ने कहा था कि मैं तकरीबन 17 वर्ष की उम्र में बीवी ओ बीवी नामक फिल्म से राहुल रवेल का सहायक निर्देशक बन गया था। इस फिल्म के बाद मैंने पापा का भी सहायक निर्देशक बनने का फैसला किया और उनको फिल्म प्रेम रोग में असिस्ट किया। जब प्रेम रोग बन गई तो मैंने एक अभिनेता के रूप में अपनी पहली फिल्म एक जान है हम में काम किया, जो कि कुछ खास सफल नहीं रही। मैं उन दिनों बेहद ही निराश था और एक दिन जब मैं अपनी माँ से मिलने गया तो पापा भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में ले रहा हूँ। यह सुनकर मैं बेहद ही रोमांचित हो उठा, मगर मेरी एक समस्या भी थी। दरअसल इस समय तक मैंने 7 फिल्में साइन कर ली थी और मुझे नहीं पता था कि निर्माताओं को दी गई तारीखों का क्या होगा। मैंने इस बारे में पापा से सलाह लेने की कोशिश की। उस दिन उन्होंने कागज के एक टुकड़े पर रेखा खींचकर मुझसे कहा था कि मैं रेखा के एक ओर हूँ और दूसरी ओर हो तुम। मुझसे जो भी चर्चा करना चाहते हो और रेखा के इस तरफ से तुम्हें जो भी मशवरा चाहिए मैं अवश्य दूंगा, मगर एक बात हमेशा याद रखो कि दूसरा पाला पूर्ण रूप से तुम्हारा है। तुम्हें अपना जीवन खुद ही जीना है, इसलिए उसके फैसले भी तुम्हें ही करने होंगे। खैर, बात कर इस फिल्म की मुख्य नायिका के चयन की तो उसके लिए राज साहब ने उस दौर के कई नए चेहरों और नवोदित अभिनेत्रियों के ऑडिशन व स्क्रीन टेस्ट भी लिए और अंत में उन्हें मेरठ से आई यास्मीन नामक एक लड़की पसंद आई, जो कि आगे चलकर मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस फिल्म में मंदाकिनी के चयन की कहानी सुनाते हुए उनके पिता सी जोसेफ कहते हैं कि वर्ष 1983 के शुरू के दिनों में हमने एक फिल्म पत्रिका में पढ़ा कि राज कपूर को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मुख्य भूमिका के लिए एक लड़की की तलाश है। मेरी पुत्री यास्मीन फिल्मों को जीवन यापन का माध्यम बनाना चाहती थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों न एक कोशिश की जाए। मेरी पुत्री और मैं मेरठ से बम्बई के लिए रवाना हो गए और सीधे RK स्टूडियो में जाकर राज कपूर साहब से मुलाकात की। यह एक बढ़िया मुलाकात रही और उस महान व्यक्ति ने कहा कि वे एक स्क्रीन टेस्ट लेना चाहेंगे। जब राज साहब ने टेस्ट ले लिया तो हम मेरठ वापस आ गए। एक पखवाड़े के उपरांत मेरठ स्थित हमारे घर पर राज साहब का संदेश हमें मिला कि हम तुरंत बम्बई चले आए। हम लोग बेहद ही उत्साहित थे और हम बम्बई के लिए निकल पड़े। राज साहब ने हमें स्क्रीन टेस्ट का परिणाम दिखाया और कहा कि वे एक और स्क्रीन टेस्ट लेना चाहेंगे। तब तक हमें निश्चित रूप से यह महसूस हो गया था कि राज साहब ने यास्मीन के ही हक में अपना मन बना लिया है और कुछ ही दिनों में हर तरफ यह चर्चा भी होनी शुरू हो गई कि राज साहब की अगली फिल्म राम तेरी गंगा मैली की नायिका मंदाकिनी होगी। बात करें इस फिल्म के अन्य सहायक भूमिकाओं की तो उसके लिए आशा पारेख, अमरीश पुरी, अनुपम खेर आदि से भी संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई और आशा पारेख के जगह पर सुषमा सेठ, अमरीश पुरी के जगह पर रजा मुराद और अनुपम खेर के जगह पर टॉम अल्टर को लिया गया। खैर, राज साहब और फिल्म से जुड़े सभी लोगों की कड़ी मेहनत से फिल्म को अगले 2 सालों में तैयार कर लिया गया और जब यह 16 अगस्त 1985 को सिनेमा घरों में प्रदर्शित की गई तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया और यह न केवल साल की सर्वाधिक कमाऊ फिल्म रही बल्कि 9.5 करोड़ रुपए कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म का तमगा भी हासिल किया। तो ये थी शोमैन राज कपूर साहब की अंतिम फिल्म राम तेरी गंगा मैली के बनने की पूरी कहानी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।